आज की क्लास में पढ़ेंगे हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स। बात करें हम बहुपद की, तो बहुपद है क्या? सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सारे पदों से मिलकर बहुपद का निर्माण होता है। परंतु किसी भी बहुपद को परिभाषित करना या बहुपद की डेफिनेशन बताना इतना आसान नहीं है जितना वो समझते हैं। बहुपद को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा सा देख में अर्थात 9th क्लास का वहां पर भी सेकंड चैप्टर था बहुपद, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम 9th क्लास का अर्थात बहुपद वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, परंतु 9th क्लास का वो जो बहुपद पार्ट है ना उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर बहुपद को समझने के लिए हम दो चीजों को समझना आवश्यक होगा, जैसे चर और दूसरा अचर। चर अर्थात वेरिएबल, जैसे x, y, z। वेरिएबल क्या होता है? बार बार जिनका मान बदलता हो वे वेरिएबल होते हैं, अर्थात चर कहलाते हैं। तो चर क्या है? x, y, z, इसके अलावा अल्फाबेट के जितने भी वर्ड है ना ABCD, वो सभी क्या है? वो सभी चर है। इसके अलावा जो कुछ बचे अर्थात जिनका मान निश्चित और फिक्स होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, ये सभी क्या है? वो सभी अचर है, इनका मान फिक्स है, ये नहीं बदलते। जिनका मान बदलता है वे चर और जिनका मान नहीं बदले वे अचर। अब यहाँ पर यदि किसी चर और अचर दोनों को साथ मिला करके लिखे, जैसे 2 लिखा या 2 और x दोनों को मिला करके लिखा या ओनली सिर्फ x ही लिखा, तो ये सभी क्या बने? ये सभी बने एक पद। जैसे x क्या है? एक पद। 2 क्या है? ये भी एक पद है। 2x ये भी एक पद है। इसके अलावा 2 और x को मिलाया 2x प्लस इसके साथ में y लिख दिया, तो ये भी क्या है? ये भी एक पद है। ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। या इन्हीं को ही कहते हैं हम बहुपद, या यूं कहें कि इन्हीं को ही कहते हैं हम बीजीय व्यंजक। अर्थात बीजीय व्यंजक क्या है? जिसमें कोई ना कोई चर और अचर दोनों सम्मिलित हो, वो कहलाता है बीजीय व्यंजक। अब क्या सभी बीजीय व्यंजक, जैसे कि ये है, वैसे ही सभी बीजीय व्यंजक क्या बहुपद होंगे? नहीं होंगे। बहुपद होने के लिए ये आवश्यक होगा कि जिस किसी बीजीय व्यंजक में आए हुए वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो, अर्थात किसी चर का मान, किसी चर की जो घात है वो ऋणात्मक ना हो, एक पूर्ण संख्या हो, भिन्न के रूप में भी नहीं होनी चाहिए, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे 2x यह बीजीय व्यंजक है, यह बहुपद भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो चर है ना, ये जो चर है x, इसके घात आ रही है 1 और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये जो बीजीय व्यंजक है ये एक बहुपद होगा। इसके साथ ही यदि एक और लिखे हम p² - 3p + 2, ये क्या है? ये एक बीजीय व्यंजक है। इसकी घात पूर्ण संख्या है। यहाँ पर जितने भी चर है ना, जैसे p और p, चर तो एक ही है लेकिन कितने टाइम आ रहा है? वो 2 टाइम आ रहा है, 1 और सेकंड। तो यहाँ पर इसकी घात है 2 और सेकंड वाला जो p है उसके भी घात है 1, यानी दोनों की जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या में है। अर्थात ये भी क्या होगा? पूरा का पूरा ही ये भी एक बहुपद होगा। थर्ड वाला देखें हम, √x + 2, या इसके अलावा देखें अपन a⁵ - 3a - 1, ये या 1/y। यहाँ पर कुछ अलग अलग एग्जाम्पल लिखे। फर्स्ट वाला देखें, सेकंड देखें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट वाला, इसकी जो पावर है एक पूर्ण संख्या है, अर्थात ये एक बहुपद होगा। ये सब क्या है? ये सभी बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। अब दिए गए सभी बीजीय व्यंजक क्या बहुपद होते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हमें देखनी है कंडीशन कौन सी वाली, कि उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी पावर एक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। जैसे यहाँ जो घात है ना 1, वो क्या है? पूर्ण संख्या है, अर्थात ये क्या होगा? बहुपद होगा। यहाँ पर भी ये भी बहुपद होगा। सेकंड वाला कौन है? चर यहाँ पर x है और x की पावर कितनी है? रूट का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2, यानी यहाँ पर इसकी जो घात है ना x की, वो कितनी होगी? रूट का मतलब यहाँ पर होगा 1/2, और 1/2 क्या होता है? एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात
थर्ड वाला जो है बीजीय व्यंजक वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। फर्स्ट वाला बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, सेकंड वाला होगा, थर्ड वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी घात है ना चर की, वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसके साथ ही यहाँ फोर्थ में देखें तो चर की घात कितनी है, 3/5, यानी ये भी बीजीय व्यंजक नहीं होगा। यहाँ पर देखें y की पावर 1, y की पावर 1 को जब हम ऊपर लेकर के जाते हैं तो बनता था -1, यानी y की पावर -1। 8th क्लास में पढ़ा था। यानी यहाँ पर ये वाला भी क्या होगा, एक बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक घात आ रही है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। अभी आया था y की पावर -1 ऋणात्मक संख्या, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तीनों बहुपद नहीं है, ये दोनों बहुपद है। अब ये तो समझ गए हम कंडीशन की बहुपद होने के लिए ये आवश्यक है कि उसकी जो भी घातांक चर में की वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये बहुपद की शर्त होगी। अब यहाँ बहुपद को समझने के लिए हम उसे दो भागों में बांटते हैं। जैसे फर्स्ट, कोई भी जो बहुपद होता है ना, वो उसको समझने के लिए हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे एक पढ़ेंगे हम पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और सेकंड एक पढ़ेंगे हम बहुपद को घातों के आधार पर। जैसे पदों के आधार पर हो गया, अब घातों के आधार पर। पदों के आधार पर या घातों के आधार पर कैसे, मान लो मैं कोई बहुपद इस प्रकार से दे दिया कि जैसे लिखा हुआ है 2x, तो यहाँ पर कितने पद है, केवल एक ही पद है। तो जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो, या 2x के अलावा यहाँ पर होता 5। अब ये सोचने की बात है कि अब 5 कोई भी नंबर हमें दे दी जाए, जैसे 5, क्या ये बहुपद होगी? बिल्कुल ये बहुपद होगी, क्योंकि हम 5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, 5 और इसके साथ में 1 इंटू में 5 को यदि 1 से इंटू करवाएं, ये तो हम जानते कि हर नंबर के साथ में मल्टीप्लाई में यानी गुणन में 1 होता है, यानी इसके साथ भी कोई ना कोई है 1। जो 1 है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं x की घात 0, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मिलेगा 5x की घात 0। तो ये क्या एक बहुपद नहीं है? ये भी एक बहुपद होगा। तो जो संख्या हमें दी जाती है वो भी एक बहुपद होगी। जैसे 0 सिंपल लिखते हैं 0, क्या ये बहुपद नहीं है? ये भी एक बहुपद है। तो हमने जब स्टार्टिंग में कहा था कि बहुपद क्या है, तो वहां से परिभाषा बता रहे थे। सबके दिमाग में आती है बात कि बहुत सारे पद मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। अब इसमें कहाँ बहुत सारे पद है, इसमें 5 में कहाँ पर बहुत सारे पद है। तो केवल जो नाम में दिख रहा है ना बहुत सारे पद, इसके अकॉर्डिंग हम किसी की भी परिभाषा नहीं बना सकते। उसको पहले समझना पड़ेगा, और समझने के लिए चीजें। अब यहाँ पर सर ये 5 क्या आपने अभी लिखा, 5 क्या एक बहुपद है? 5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब ये एक बहुपद है। परंतु इसको कौन सा बहुपद कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इसको कहते हैं कांस्टेंट, 9th क्लास में दिया गया है, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये शून्य घात वाला बहुपद है। ये शून्य घात वाला बहुपद है। अगर घात के अभी देखते हैं हम पदों के आधार पर समझ रहे हैं। पहला वाला एक पदी बहुपद, एक पदी, यहाँ एक ही पद है यहाँ पर, तो ये वाला एक पदी होगा, ये वाला एक पद। जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता है उसे कहते हैं एक पदी बहुपद। अगर किसी बहुपद में मान लो 2 पद आ जाते हैं, जैसे कि x प्लस वाई, या यूं कह दे हम 2x स्क्वायर माइनस के 3, यहाँ पर 2 पद है। देखो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड अलग अलग है, कोमा की इधर अलग एग्जाम्पल है, कोमा के उधर अलग एग्जाम्पल है। तो ये वाला और ये वाला यहाँ पर 2 पद है, इसलिए इसे कहते हैं 2 पदों वाला बहुपद या द्विपदी, द्विपदी बहुपद। थर्ड वाला एक और लिख दें इसी प्रकार से, जिसमें 3 पद आ रहे होंगे तो त्रिपदी। तो ये तो हो गया पदों के आधार पर। अब समझे हम घातों के आधार पर, जिसमें बहुत सारे पद हो, एक या एक से अधिक पद हो, उसे कहते हैं बहुपद। 2 या 2 से अधिक नहीं, एक या एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। परंतु उस बहुपद में आए हुए चर की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। ये बहुपद की वास्तविक डेफिनेशन है। अब यहाँ पर घातों के आधार पर समझे, तो घातों के आधार पर
जैसे सपोज करो ये वाला, ये हमने लिखा यहाँ पर 2x, तो ये कितनी घात वाला बहुपद है, इसमें केवल घात देखी जाएगी, ना कि पद देखा जाएगा। पदों के आधार पर में सिर्फ पद देखा जाता था, उनके घात कितनी लग रही इससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर केवल कितने एलिमेंट है, कितने पद है, केवल इसको देखा जाएगा। जबकि यहाँ पर उसमें कितनी घात आ रही है, कितनी पावर आ रही है, उसको देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो बहुपद है, केवल इसमें कितनी पद है, इसमें सॉरी कितनी घात है, इसकी घात केवल 1 है, तो इसे कहते हैं एक घाती। यहाँ पर पदों के आधार पर एक पदी, यहाँ घात के आधार पर तो एक घाती, और जो एक घाती होता है उसको कहते हैं रेखिक, उसको कहते हैं रेखिक बहुपद। इसी प्रकार से वे बहुपद जिसमें दो घात आ रही हो, घातों के आधार पर समझ रहे, जैसे 3a² माइनस के 4, यहाँ पर घात 2 आ रही है कोई सी चर के, तो इसे कह देंगे दो घातों वाला बहुपद, दो घातों वाला बहुपद, या इसे द्विघाती भी कहेंगे, द्विघाती बहुपद। अगर घात 3 आ रही होगी तो जैसे सपोज यहाँ पर लिखा 5y की घात 3 प्लस 2y माइनस या प्लस 1, यहाँ पर घात 3 आ रही है, तो त्रिघाती बहुपद। जिसकी जितनी घात होती है उसको उतनी घात वाला बहुपद कहेंगे। 3 घात वाला बहुपद, 4 घात वाला बहुपद, इस प्रकार से बहुपदों को पदों और घातों के आधार पर विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे, मान लेते हैं कोई भी जो बहुपद होता है, सपोज हमारे पास कोई एक बहुपद है, पिछली छोटी क्लासों में 8th क्लास 7th या 6th कोई सी भी क्लास हो, वहां पर विभिन्न प्रकार के बीजीय व्यंजक दिए गए थे। जैसे सपोज 2x माइनस 5 = 3, हमें कोई ये दिया बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पर इक्वल आया हुआ है, तो ये क्या होगी, ये एक इक्वेशन है, समीकरण है। सबसे पहले ये भी बहुत आवश्यक है जानना कि समीकरण यानी इक्वेशन और कोई बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कोई भी बीजीय व्यंजक होता है, जैसे सपोज ये 2x माइनस 5, और यहाँ पर भी यही वाला बीजीय व्यंजक है 2x माइनस 5। समीकरण कब बनेगी, इसे समीकरण कब बना सकते हैं, जब इस बीजीय व्यंजक में इक्वल का साइन आ जाए, यानी बराबर का चिन्ह आ जाए। अगर मैं इसके पीछे बराबर लगा दूं, बराबर के पीछे चाहे 7, 8, 0, 9 कुछ भी लिखे, जैसे सपोज 0 लिख दिया, या यहाँ पर 2 लिख दिया, या 3 लिखा हुआ है 3 लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। यदि ये जो बराबर का चिन्ह है ये पीछे न लगकर बीच में लग जाता, तब भी ये क्या होती, तब भी ये एक समीकरण होती। यानी किसी बीजीय व्यंजक में जब इक्वल का साइन आ जाता है, बराबर का चिन्ह आ जाता है, तो वो समीकरण बन जाती है। और जब किसी बीजीय व्यंजक में कोई बराबर का चिन्ह नहीं होता है तो वो बहुपद कहलाता है। समझ में आ गई डिफरेंस दोनों में। चलो अब समझते हैं कि मान लेते हैं कोई बीजीय व्यंजक इस प्रकार से दिया जिसमें बराबर का साइन लगा हुआ है, अर्थात कोई समीकरण हमें दी हुई है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इस समीकरण का, अर्थात ये जो बहुपद था, सपोज यही कोई बहुपद दिया और कहा कि इसका शून्यक निकालो, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसका शून्यक निकालेंगे तो हमें मानना पड़ेगा, मानेंगे हम क्या मानेंगे, इसको इक्वल के बराबर में मानेंगे, 0 के बराबर में, और हमें इसका शून्य की निकालना है, शून्य जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, शून्य को 0, इंग्लिश में कहते हैं इसको 0। यानी जो भी बहुपद हम जो भी पॉलीगन में दिया गया है उसको 0 के इक्वल में मानेंगे, बराबर में मानेंगे। और इसका शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 को -5 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो 2x = 5 प्लस का बनेगा, और x की वैल्यू क्या आएगी 5/2। कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती तो नीचे आती, यानी जो x का मान है ना वो कितना निकला 5/2, और ये जो 5/2 निकला इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उस इक्वेशन का, उस बहुपद का शून्यक। तो यहाँ पर ये जो बहुपद हमें दिया गया था इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा। अब यदि इस शून्य को, चाहे जो भी शून्य को, इस शून्य को वापिस हम इस इक्वेशन में, इस बहुपद में पुट कर दें। जैसे बहुपद दिया गया था हमें 2x - 5, यही बहुपद दिया था हमें, हमने क्या किया, इस बहुपद को माना,
किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। शून्य को निकालने के लिए हमें चाहे जो बहुपद दे दे उसको 0 के इक्वल मानना पड़ेगा और x की वैल्यू y की वैल्यू या उस बहुपद में जो भी पॉलीगन जो भी वेरिएबल आ रहा हो, जैसे मान लो यहाँ पर इस ऐसे की इक्वेशन, ऐसे का कोई बहुपद हमें दे दिया तो यहाँ पर आ रहा है y, इस जगह पर आ रहा है a, जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू आती है उसको वापस यदि हम इसमें पुट कर दे रखें तो इसका मान क्या निकल जाएगा, लास्ट में 0 निकल जाएगा। रखें x का मान बहुपद में रखने पर जब हम इसमें पुट करेंगे, ये जो पॉलीगन में दिया गया था, जो बहुपद में दिया गया था 2x की जगह पर हम जब x का मान रखेंगे 5/2 यानी 5/2 रख दिया हमने, माइनस के 5 जब इसमें रखा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0। जब हम इस वैल्यू को वापस से इसमें पुट करें तो वो क्या मिल जाता है, इसका मान 0 यानी शून्य। कैसे करते हैं, किसी बहुपद में आए हुए चर का वह मान जो उस बहुपद में रखने पर उसका मान 0 प्राप्त हो, अर्थात वो 0 बन जाए, वो मान उस बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे ये कोई बहुपद था, अब इसमें x का वह मान, शून्य की डेफिनेशन समझ रहे हो, x का वह मान जो इस बहुपद में रखने पर इसे 0 बना दे वो इसका शून्य होगा। तो x का कौन सा मान रखा हमने, ये रखा 5/2, ये रखते इसका मान कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका शून्य क्या हुआ, ये हुआ। सपोज x का मान किसी बच्चे ने 3 रखा मान लो, तो 3 रखने पर क्या इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी, नहीं बनेगी। तो ये क्या होगा, इसका शून्य नहीं होगा। शून्य वही होगा जो उस बहुपद का मान 0 बना दे। इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे हम चैप्टर 2.1 में और 2.2 में, जो 10th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम 10th का चैप्टर 2.1। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक और समझे कि सपोज हमें कोई बहुपद दिया जाए, जैसे अभी स्टार्ट हमने किसी बहुपद का शून्य निकालना देखा, जैसे यहाँ पर निकाला था हमने 2x - 5, कुछ ऐसा बहुपद दिया गया था, उसका शून्य निकाला तो यहाँ पर मिला था हमें x की वैल्यू, यानी x का जो भी मान है 2x को इसको 0 के इक्वल माना था। सबसे पहला काम इसको 0 के बराबर में मानना, शून्य निकालने के लिए 2x को नहीं रोकेंगे, 5 को उधर लेके जाएंगे 5, और x की वैल्यू निकली थी 5/2 यानी x का मान 5/2, यही मिला था। जो भी x का मान मिले वो इसका शून्य कहलाता है। अर्थात यहाँ पर हमें इस बहुपद का शून्य कितना मिला, केवल एक शून्य मिला, 5/2। अब कोई भी बहुपद हमें दे दिया जाए तो हम पहले से उसकी ये पहचान कर सकते हैं कि उस बहुपद में कितने शून्य होंगे, जो जिस बहुपद में आए हुए जो भी चर है उसकी अधिकतम घात कितनी हो। यहाँ पर इसकी अधिकतम घात मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो यहाँ इसका शून्य भी कितना होगा, केवल 1, यानी कि नंबर ऑफ जो भी होगा ना 0, उसके शून्य को की संख्या कितनी होगी, उस बहुपद के शून्य को की संख्या 1। जैसे जितनी भी घात हो, सपोज एक और पॉलीगन कोई भी बहुपद में दिया गया है, मान लो 5 p की घात 2 प्लस 7 p की घात 3 माइनस के 4, ये कोई बहुपद है। अब इस बहुपद में p एक चर है जिसकी अधिकतम घात यहाँ पर 2 है और क्या यहाँ पर 3 है, तो अधिकतम घात कितनी होगी इसकी, 3। तो कोई भी चर है उसकी अधिकतम घात जितनी होगी किसी बहुपद में, उस बहुपद के शून्य की संख्या भी उतनी निकलेगी, यानी यहाँ p के मान भी 3 ही आएंगे। भले वो कुछ भी हो, जैसे एक मान 2 निकल गया, अगला वाला 11/5 निकल गया, सेकेंड वाला -17 निकल गया, कुछ भी निकले पर 3 मान निकलेंगे p के। और वो कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस करेंगे अभी। यहाँ पर कोई भी जो बहुपद दिया जाए तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसके शून्य की संख्या कितनी है। यहाँ कोई ऐसा बहुपद दे दिया जैसे 5x की घात 2 माइनस 7x प्लस के 1 बराबर 0 या प्लस का 1, ये कोई बहुपद है। अब यहाँ पर इसकी घात कितनी, अधिकतम 2, तो शून्य की संख्या 2 होगी। इस जगह 1 की घात है तो शून्य की संख्या केवल 1। यहाँ पर अधिकतम घात 3 है इस जगह पर, इस बहुपद में, तो शून्य की संख्या कितनी मिलेगी, 3। भले वो कुछ भी हो, परंतु हम पहले से ये पता कर सकते हैं, देख के पहचान सकते हैं कि शून्य की संख्या यानी कि नंबर ऑफ 0
कितनी होगी। तो यह शून्य को की संख्या देखने के लिए अब कोई बहुपद हमें दिया जाता है। सपोज हमें बहुपद दिया जाए इस प्रकार से, कोई एक बहुपद दे दिया 5t² माइनस के 30, इस प्रकार से ये कोई बहुपद हमें दे दिया जाए और पूछे कि इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो भी बहुपद दिया गया है उसको मानेंगे 0 के बराबर, यानी कि 5t² माइनस के 30t बराबर में 0 के बराबर में मानेंगे। अब यहाँ पर देखें कि इन दोनों बहुपदों के जो शून्य के निकले, मतलब ये जो बहुपद में दिया गया है इस बहुपद के शून्य कितने निकलेंगे, अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 शून्य निकलेंगे, अर्थात t का जो मान होगा वो 2 निकलेगा t का मान। अब कुछ भी निकल सकता है, फर्स्ट कुछ भी निकले, ऐसे ही एक और निकलेगा, कुछ भी निकले, वो अज्ञात राशि है, मतलब t के शून्य का निकालने। इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों में से पहले वो देखे कि कौन कौन कॉमन आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर देखा 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर दिए 5, t², यहाँ पर t भी कॉमन आ रहा है, यानी 30 को हम लिख सकते हैं 5 × 6, 5 6 30, और t यहाँ पर भी तो t को भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ t माइनस का 6 = 0। अब यहाँ पर देखें तो 2 अलग अलग ब्रैकेट बन गए हमारे पास। तो या तो हम लिखेंगे 5t, ये जो आगे आ रहा है ना 5t, इसको मानेंगे किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। t की वैल्यू यहाँ से निकलेगी t, 5 को नीचे ले जाएंगे तो t का मान निकलेगा 0। इसी प्रकार सेकंड वाला ये जो है ना t-6, इसको हम 0 के इक्वल में मान चुके। अब इसको मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे या फिर t-6 बराबर 0, t का मान निकलेगा 6, उस साइड गया तो प्लस का 6। यानी ये हमें पहले पता था कि इस बहुपद के जो 2 घात वाला है, इस बहुपद के 2 शून्य निकलेंगे जो निकल चुके। इसी प्रकार इसके अलावा कोई ये बहुपद दिया जाता, सपोज दे दिया हमें कि x² माइनस के 15, ये कोई बहुपद है और इस बहुपद के हमें शून्य निकालने, तो क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल मानेंगे, मान लिया। अब उसके बाद में x इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पर, तो x² को एज इट इज रखेंगे, यानी जैसे का जैसा। 15 को जब उधर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा प्लस का, x की वैल्यू निकालेंगे, इस 2 को यहाँ से उस साइड भेजेंगे तो ये जो 15 है जो भी इक्वल के उधर वो आ जाएगा रूट में, और साथ ही साथ 2 सिंबल आते हैं, 2 चिन्ह आते हैं प्लस और माइनस, यानी यहाँ से जब घात 2 को उधर ले जाएंगे तो रूट का चिन्ह आएगा और प्लस और माइनस दोनों चिन्ह भी आएंगे। 15 का रूट निकालेंगे जो नहीं निकले, अतः इस बहुपद के 2 शून्य निकलेंगे, यानी x का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्लस √15 और सेकंड माइनस √15। तो यहाँ पर ये 2 शून्य के इस बहुपद, तो किसी भी बहुपद के शून्य हम इस प्रकार से निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 10th क्लास का चैप्टर 2.2। सेकंड एक्सरसाइज में यानी 2.1 में जो क्वेश्चन है वो हमें एक ग्राफ के रूप में दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट में कई सारे क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें सब में ग्राफ है। जैसे 2.1 के फर्स्ट इस टाइप से ग्राफ दिया गया है। जानते हम कि किसी भी ग्राफ पेपर में 2 लाइन होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स अक्ष को लिखते हैं हम एक्स डैश, वाई अक्ष को लिखते हैं हम वाई डैश। दोनों अक्ष जहां पर काटते हैं वो कहलाता है हमारा ओरिजिन पॉइंट, यानी मूल बिंदु, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं निर्देशांक 0,0। और यहाँ पर एक अलग से हमें कर्व दे दिया जाएगा, हिंदी में कहे तो हम अलग से एक वक्र दे दिया जाएगा। अब वक्र हमें सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में दे, यानी एक सरल रेखा के रूप में दे, या सेकंड वाला इस प्रकार से दे दिया हमें कि 2 अक्ष दे दिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और जो कर्व दिया, जो ग्राफ दिया वो इस टाइप से दिया, इस प्रकार से। या थर्ड वाला इस प्रकार से कोई ग्राफ दिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दी, और इस प्रकार से कोई ग्राफ दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से फिगर दे करके, कोई भी आकृति ग्राफ दे करके हमसे ये पूछा जा रहा है कि ग्राफ को देख करके ये पहचान कीजिए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी।
शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हमें यदि बहुपद दिया जाता तो हम उसकी घात देख करके, अधिकतम घात देख करके पहचान लेते कि यहाँ पर इसकी इतने शून्यक होंगे। परंतु ये जो चैप्टर है 10th क्लास का सेकंड वाला बहुपद, इसमें 2.1 एक्सरसाइज में हमें अलग अलग ग्राफी आकृतियां दी गई है और कहा गया है कि फर्स्ट आकृति को देख करके बताओ कि इसके शून्य कितने होंगे। अब शून्य किसके निकालने हैं, एक्स एक्सिस के निकालने कि वाई एक्सिस के निकालने। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके पी एक्स के शून्य निकालिए, यानी हमें एक्स अक्ष को देखना है कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अलावा जो तीसरी रेखा दी है, तीसरा कर्व दिया है, वो किस प्रकार से दिया है। एक सीधी रेखा दी ऐसे, और ये सीधी रेखा एक्स अक्ष को किस जगह काट रही है, कितनी जगह काट रही है या कितनी जगह टच कर रही है, केवल एक जगह स्पर्श कर रही है, एक जगह काट रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य के बराबर इसके शून्य होंगे केवल एक। सपोज यदि ये रेखा इस प्रकार से न देकर यूं दी जाती कि ये एक्स एक्सिस और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो अक्ष में दिए गए और रेखा स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा यूं दी जाती, तो ये वाली लाइन एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रही है, एक्स अक्ष को ये रेखा एक भी जगह नहीं काट रही है, अर्थात यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, केवल 0। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दी गई रेखा एक्स अक्ष को नहीं काटती है या केवल एक जगह काटती है या दो जगह काटती है, इस प्रकार से लिखना होगा। एक को नहीं काटती है, अतः शून्य के बराबर क्या हो जाएंगे, इसके 0 शून्य हो जाएंगे। यहाँ पर देखें तो ये जो कर्व, ये जो वक्र है जो हमें दिया गया है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अतिरिक्त ये जो वक्र दिया गया है, वो वक्र एक्स अक्ष को, इस रेखा को, एक्स अक्ष वाली लाइन तो ये है, और इसको कितनी जगह काट रहा है, ये एक और दो जगह काट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शून्यकों की संख्या बराबर 2। इसी प्रकार यहाँ पर 1 और 2 केवल टच कर रहा है, ये वक्र इस एक्स अक्ष को दो जगह टच कर रहा है, तो यहाँ पर जो पी एक्स के शून्य होंगे ना, वो कितने होंगे, 1 और 2 शून्य होंगे। तो यहाँ पर ये देख लेंगे कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। यदि ये वाई एक्स की पूछी जाती बात कि वाई एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहां पर वाई एक्स को कहते हैं कि पी वाई के शून्य निकालने की कही जाती बात, तो यहाँ पर कहेंगे कि वाई एक्स को कितनी जगह काट रहा है, पी वाई के शून्य निकालने में मतलब वाई एक्स को कितनी जगह काट रहा है, ये देखना होगा। 2.1 के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम 2.2 यानी 10th क्लास का सेकंड चैप्टर बहुपद, जिसमें 2.2 एक्सरसाइज को अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।